हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों को पता होगा कि इन दिनों हम क्लास 10 की मैथ में चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स कर रहे हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2 तक हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब अभी तक दो दो संख्याएं दी थी, उसका हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करना था, उसके बाद में उसका लासा और मासा ज्ञात करना था, मीन्स एचसीएफ और एलसीएम। अब ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 3 संख्याओं का लासा और मासा हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो क्वेश्चन तीसरा है हमारा। तीसरे में 3 पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये दे रखा है 12, 15 और 21। 12, 15 तथा 21। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात करना है। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे तरीके से? मैं देख ले रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, दिखाई दे रहा है। अब देखिए, बहुत ही मस्त तरीका बताऊंगा, बस ध्यान से देखिए। आप क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तीनों का बारी बारी से। 2 से कटेगा 6, 3, 1। ठीक, अब 15 का निकालेंगे, 3, 5 जाएगा और 1। ठीक, अब देखो 21 का, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक, ये तो आप लोग को पता ही होगा, अभी तक करते आ रहे हैं आप। अब क्या होगा देखिए, 12 बराबर 2 कितनी बार गया है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे और 3, इसकी पावर 1 हिडन रहती है, लेकिन चलो लिख दे रहा हूँ। और फिर क्या है 15, इसका क्या हुआ है 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 और है 21। 21 में 3 की पावर 1 और गुणे 7 की पावर 1। ठीक, अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, अब देखिए, 1-2 पॉइंट आप लोग को बताऊंगा, एक एचसीएफ का और एलसीएम का। बस आप यही इतना याद रखिएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक, आप क्वेश्चन मत रटिए, आपको केवल तरीका जानना है। मैथ में क्वेश्चन रट के काम नहीं हो पाएगा भाई, मैथ कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक, आप तरीका देखिए कि तरीका क्या है इसका। तो इतना सब में चाहे जो क्वेश्चन आए, यहाँ तक सब में यही होगा। बस अंक कुछ भी हो सकता है, 21, 15, 12 की जगह कुछ भी हो सकता है। आप केवल तरीका देखिए कि तरीका क्या है। तो हमें मेथड देखना है, ना कि क्वेश्चन रटना है। ओके, मैथ्स रटी नहीं जा सकती भाई। तो देखिए, अब एचसीएफ का अगर नाम ले, अगर एचसीएफ का कहीं भी जिक्र किया जाए, एचसीएफ नाम का ये जो भूत है आपका, यहाँ मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, शॉर्टकट में मासा। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, देखेंगे ये जो अभाज्य गुणनखंड दिए हैं, इसमें कॉमन क्या क्या है। 2 सब में नहीं है, 3 सब में है, 5 सब में नहीं है, 7 सब में नहीं है। ठीक, 3 सब में है, तो कॉमन हुआ हमारा 3। ठीक, बस यही हो गया हमारा एचसीएफ। कितना इजी था। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या हुआ, एलसीएम में जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं सारे के सारे लेंगे और सबसे बड़ी घात के साथ लेंगे, और कोई भी संख्या एक बार से ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए क्या मेरा कहने का मतलब, देखिए 2 है तो आप 2 लिख लीजिए, गुणे 3 है 3 लिख लीजिए,
5 है 5 और 7 है 7। सबसे बड़ी बड़ी घात लगा लीजिए आप। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो आप 2 घात लगा लीजिए। 3 की सबसे बड़ी घात, सब में 3 की तो एक ही है, 5 की भी एक, 7 की भी एक। अब देखिए क्या होगा, 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4, तो यहीं 12 पंचे 60, और 60 को 7 में जब करेंगे 7 शून्य 0 और 7 छंग 42, 420 आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। तो HCF हमारा निकल के आया 3 और LCM हमारा निकल के आया 420। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला दे रखा है 17, 23 और 29। दूसरा है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। 17, 19 तथा 23। 17, 19, 23 यही तो है। हाँ, 17, 19, 23। अब देखिए सबसे पहला काम है हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ये किससे? 17 से ही जाएगा। ठीक, और देखिए 19, 23, 23, तो 17 का क्या हुआ? 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 में 23 की पावर 1। अब इस सिचुएशन में अच्छा कोई भी अंक हो तो हमेशा उसके गुणनफल में, गुणे में उसके साथ में 1 लिखा रहता है। मान लीजिए आप ये 3 लिखा है तो 1 हमेशा इसके साथ लिखा है गुणे में। ठीक, तो हमने क्या किया है, सबके साथ गुणे में 1 कर लिया है। अगर ये ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हटाओ ये सब, हटा दो, ये कॉन्सेप्ट ही हटा दो यहाँ से। ये देखिए अब HCF की बात हो रही है और LCM की बात हो रही है। HCF और LCM की बात यहाँ पर हो रही है। अब HCF में मैंने अभी इसके पिछले वाले में क्या बताया था कि कॉमन देखना है, तो इसमें आपको 3 कॉमन दिख रहा था। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, इसमें कोई कॉमन तो है नहीं भाई। 17 इसमें नहीं है, 19 किसी में भी नहीं है, सब अलग अलग है ना। तब उस सिचुएशन में HCF क्या होगा? देखिए अगर कोई भी कॉमन ना दिखे आपको तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, अगर कॉमन कुछ नहीं है तो उसका HCF 1 होगा। और LCM क्या होगा? वो तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनका गुणनफल हो जाएगा। 17 गुणे 19 और गुणे 23। इसका आप गुणा करके आंसर बताओ मुझे, जल्दी से जल्दी बताओ, मैं कर ले रहा हूँ फास्ट। 17, 19 और 23। 17, 19 और 23, ये 7429 आ रहा है। 7429 आंसर में कितना आ रहा है? नहीं भाई, 17 है इंटू में 19 और 23, 7429। आप लोग का कितना आ रहा है भाई? 11,339 आ रहा है। 11,339, 11,339 इसका LCM और HCF 1। ठीक, तो जिस सिचुएशन में आपको कॉमन कुछ ना दिख रहा हो तो वहाँ उसका HCF क्या लिख देंगे? हम 1 लिख देंगे। और LCM का तो फंडा पता ही हो गया आपको। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरे नंबर का। ये 8, 9 और 25 क्या क्या दे रखा है? 8, 9 और 25। तीसरा है 8, 9 और 25। तो 8 का गुणनखंड करेंगे हम, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 कम 2,
फिर 9 का क्या होगा, 3 बार जाएगा, फिर 1 बार, 3 त्रिका 9। फिर 25 का क्या होगा, 5 में जाएगा, फिर 5 में जाएगा, 5 पचे 25। अब देखिए 8 9 25, 2 की पावर 3, 9 में 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक, अब देखिए HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। तो HCF क्या होगा, कॉमन कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन इसमें, कुछ भी नहीं। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 1। और LCM इसका सारा गुणनफल 2 की पावर 3 और इंटू में 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 5 पचे 25, 25 अट्ठे 200 और 9 0 0 0 और 9 दूनी 1800। तो इसका LCM हो गया 1800 और HCF हो गया इसका 1 आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया। अब ये चौथा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ हमने लिख रखा है कि मासा 306 और 657 इज इक्वल्स टू 9 दे रखा है। लासा 306 और 657 ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था कि HCF और इंटू में LCM जो होता है वो पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। पता है ना फार्मूला आपको, बस इसी फार्मूले का कमाल है इसमें। अभी खेला आपको समझ में आएगा, पहले आप देखिए ध्यान से। ये 306 ये पहली संख्या है और 657 ये दूसरी संख्या है। ठीक, इसे आप मान लो पहली संख्या और इसे मान लो आप दूसरी संख्या। ठीक, और HCF इसका दे रखा है क्या, 9, ये है इसका HCF। ठीक, और LCM हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है हमारा, इसे क्या मान लो, ये फॉर्मूला है। तो जो जो वैल्यू दे रखी है सारी उठा के इसी में रख दो आप। HCF दे रखा है 9 और LCM हमें फाइंड करना है, तो उसको ऐसे लिख लो। पहली संख्या है 306 और गुणे दूसरी संख्या है हमारी 657। अब जो ज्ञात करना हो उसको आप यहाँ रोकिए और जो और उसके साथ में दी रही हो, चाहे कुछ भी, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि LCM दिया रहे, HCF ज्ञात करना हो, तो उसके गुणा में जो उसके साथ रहे वो क्या करेंगे, हम बराबर के इधर से भेजेंगे तो इसके बटे में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए LCM इज इक्वल्स टू 306 और गुणे 657 और अपॉन में 9। तो 9 कम 9, 9 त्रिक 27, 3 36, 9 चौक 36। ठीक, 9 त्रिक 27, 3 9 चौक 36, ये हो गया 34 गुणे 657। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आए वही आंसर। ठीक, मैं यहाँ कर लेता हूँ, चलो उस टाइम को देखते हुए फ़ोन से ही कर लेते हैं। इसका आप भी करिए, 657 का मल्टीप्लाई करिए 34 से। बाईस 22,338 कितना रहा है, 22,338। बस हो गया। तो ये खेला था इसमें। ठीक, क्या था,
HCF दे रखा था 9, पहली संख्या थी 306, दूसरी संख्या थी 657 और हमें LCM ज्ञात करना था। फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए कि LCM और गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सारी वैल्यू उठा के इसी फार्मूले में मैंने पुट कर दी, काट पीट के आंसर आ गया ये। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए, देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं पाते। तो आज मैं आपको इसे समझा के ही मानूंगा, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इस तरह का एक उदाहरण भी है, शायद 5 या 6 नंबर उदाहरण भी है। इसको मैं करवा दूंगा और उदाहरण आप स्वयं कर लेना, ठीक। तो ये क्वेश्चन पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ रफली, फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। यहाँ आप देख लीजिए थोड़ा इसके बारे में कि ये कह क्या रहा है। जब क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन का मतलब पता हो जाएगा ना, फिर क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये दे रखा है हमें कि 6 की पावर n जो है, ये हमें ये ज्ञात करना है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो n के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक। अब देखिए 6 की पावर n का मतलब है यहाँ पर ये कह ये रहा है कि जैसे 6 की पावर n बराबर, ये देखिए मतलब 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा 6 की पावर n तक। तो ये 6, 36, ये 216, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए आप। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, कहने का इसका ये उद्देश्य है कि क्या कोई n की ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए ये सब, इसका जो इकाई अंक है, ओ सॉरी दहाई अंक है, मीन्स ये 0 हो सकता है। ज्ञात हमें ये करना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए थोड़ा और देख लीजिए कि जैसे दे रखा है 10 है, 20 है, 30 है। अब इसमें यहाँ सब में लास्ट में क्या है, 0। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब ये संख्या सारी क्या 0 पर समाप्त हो रही है ना, लेकिन ये संख्या 0 पर कोई समाप्त दिख रही है कि जो जिसके लास्ट में 0 हो, 0 पर कोई भी संख्या समाप्त नहीं हो रही है। तो इसका ये देखिए कि 10 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो सकता है, 2 गुणे 10 होगा, और ये क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा, और ये 30 का क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 2 नहीं 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। तो आप ये देखिए कि जो जो संख्याएं 0 पर समाप्त हो रही हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, अभी 10 को हम और तोड़ें तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा, सॉरी 2 पंचे 10 हो गया वो। अब देखिए इसमें सब में आप ये देखिए एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं, ये गुणनखंड दिख रहे हैं आपको, इसमें सब में 2 और 5 अवश्य दिख रहा है, ठीक। तो जब गुणनखंड में संख्या 2 और 5 उपस्थित रहेगी तभी वो हमारी संख्या, कोई भी संख्या हो, वो 0 पर समाप्त होगी, ठीक। यही हमें इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अब इसको हम अगर पेपर में आ जाए तो किस तरह लिखेंगे, आप लोग ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हल, आपको लिखना है कि जिस संख्या के अभाज्य
गुणनखंडों में 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। वह संख्या, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5, ठीक, जैसे मैंने आपको वहाँ एग्जाम्पल में समझाया कि जो जो संख्या 0 पर समाप्त हो रही हैं उनके गुणनखंडों में 2 और 5 अवश्य दिख रहा है। तो बस यही हमने लिख दिया है। ठीक, इसलिए मैंने वहाँ पर पहले ही आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखिए, समाप्त हो सकती हैं, हो सकती, सकती हटा दो, यहाँ पर लिख दो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। ठीक, अब 6 की पावर n जो है, अब 6 का गुणनखंड आप यहाँ कर लीजिए कि 6 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 तिहाई 6 और अब क्या जाएगा 3 कम 3, तो 6 बराबर 2 गुणे 3। ठीक, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 और गुणे 3, पावर है n तो n लगा दीजिए। ठीक, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब इसमें देखिए 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है। अगर 5 भी होता तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाती। कैसे, ये देख लीजिए कि जैसे 2 है, 2 तो दे रखा है, 3 भी दे रखा है, अगर इसके साथ में 5 भी होता, मान लीजिए सपोज दैट, मान्य में क्या जाता है भाई, न मेरे बाप का ना तेरे बाप का, मान लो मैथ है, मान सकते हो। तो अगर 5 मान ले हम तो 5 से 15 दूना 30 हो जाएगा। 0 है नहीं, ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। ठीक, तो हम इसी को लैंग्वेज में किस तरह लिखेंगे कि चूंकि 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। ठीक, 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए, क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट, किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, काम खत्म। ठीक, क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यही तो कह रहा था। तो क्या किया मैंने कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में
2 व 5 कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर उसके गुणनखंड में 2 और 5 अगर उपस्थित रहेगा तो वो संख्या अवश्य ही 0 पर समाप्त होगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 17, 23, 19 कुछ भी, अगर उसमें 2 गुणे 5 है तो वो संख्या 0 पर ही समाप्त होगी। ठीक, अगर विश्वास ना हो तो आप करके देख लीजिए। मैं एक दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 23 गुणे 31। अगर विश्वास ना हो तो आप उसका कैलकुलेशन करके देख लेना, लास्ट में 0 ही आएगा भाई। ठीक, तो 6 की पावर n जो थी, इसका गुणनखंड 2 की गुणे 3 की पावर n, तो मैंने क्या लिखा, चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणन, यहाँ पर अभाज्य भी लिख सकते हो, अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, तो इसलिए 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, बस इतना ही आपको लिखना है छोटा लेकिन बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स लोग को ज़रूर से शेयर कीजिए, जिसके उन लोग को भी फ़ायदा मिल सके। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल श्री S&P मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको इस चैप्टर के बिल्कुल फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं। अगर आप लोग को नोट्स लेना है तो आप मुझे 8808671903 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके PDF नोट्स आप मुझे, मेरे खुद का लिखा हुआ नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये जो एक्सरसाइज है ये मैं आप लोग को NCERT बुक से पढ़ा रहा हूँ। इस बुक से सारे क्वेश्चन करवाने के बाद में मैं आपको मिसलेनियस 2-3 बुक, ये अरिहंत हो गई, हर्षरूप हो गई, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से भी, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसकी सीरीज करवाता रहूँगा। ठीक, मीन्स अब की मतलब इतना धुआंधार पढ़ना है कि मैथ में आपका 100 में 90 प्लस ही रहे, इससे कम ना होने पाए। बस आप मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहिए। मैं आपको एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ भाई। मैथ में केवल आपका कोर्स नहीं ख़त्म कर रहा हूँ, मैथ में आपको 0 से हीरो बना रहा हूँ भाई। बस आप इस तरह, जिस तरह पढ़ा रहा हूँ आप इसी तरह पढ़ते रहिए। और एक मैथ में अगर आपको एकदम महारत हासिल करनी है तो एक बहुत ही समझदारी वाली बात बताता हूँ कि आप ये क्या लिखा है, फार्मूला नोट्स, जितने भी सूत्र आपको दिखें आप एक नोट्स ले लीजिए, उसमें चैप्टर का नाम ऊपर लिख दीजिए। ठीक, क्लास 10th मैथ चैप्टर इतना इतना, और उसमें आप एक तरफ से जितने भी फार्मूले, मैं अभी ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जितने फार्मूले लिखाऊं आप साथ साथ में नोट्स फार्मूले का बनाते रहिए। तो इससे आप लोगों को जब एग्ज़ाम टाइम आएगा उसमें बहुत ही ये यूज़फुल रहेगा आपका नोट्स। और साथ में जब आपको कभी टाइम मिले तो हफ्ते में एक बार आप लोग उसे ज़रूर देख लिया करिए उस नोट्स को। तो जैसे अभी आप लोग को मैंने एक फार्मूला कराया था इसमें कि संख्या LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू 2 संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या मतलब आप इसको ये भी बोल सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये सब फार्मूला आप उसी नोट्स में लिखते रहिए। तो बहुत ही मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है इस फार्मूला नोट्स का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।